जोहार सभी को। आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा दिनेश दिनमनी सर का संकलन या संपादन कहें नावा खाटी खोरठा भाषा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित मूल पाठों की व्याख्या सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो व्याख्या करेंगे। इससे पहले इसके जो संपादक है या संकलनकर्ता जो है दिनेश दिनमनी सर का, इसका संक्षेप में परिचय हम लोग जान लेंगे, जिससे हम लोग का पढ़ने में आसानी होगा। तो आज हम लोग दिनेश दिनमनी सर का और ये खोरठा खाटी का संपूर्ण विश्लेषण थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को 1 बाय 1। तो शुरू करते हैं। दिनेश दिनमनी सर का ये दिनेश दिनमनी सर का जो किताब है, इसका संपादन करता दिनेश दिनमनी सर हैं। इनका जन्म अगर हम देखें तो जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। उपनाम इनका दिनमनी है। माता का नाम फूलू देवी है। पिता का नाम महेश्वर महतो है। सेवानिवृत्त शिक्षक थे। डॉक्टर A.K. झा के मित्र थे। पत्नी का नाम अगर देखें तो कमला देवी था। और इनका जन्म स्थान बाराडी, पोस्ट बांधडी, जैना मोड़ के पास में है, और थाना जरेडी, जिला बोकारो। अगर शिक्षा की बात करें, हम लोग दिनमनी सर का शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनका मैट्रिक परीक्षा सर्वोदय उच्च विद्यालय पिंडरा जोरा बोकारो जो 1985 को किए हैं। BA पास हिंदी से 1992 में किए। खोरठा भाषा में MA 1995 सेकेंड टॉपर रहे थे। MA किए हैं हिंदी से 2003 में, जो फर्स्ट टॉपर रहे हैं। इनका पेशा अगर हम बात करें, इनका पेशा बात करेंगे तो पेशा का 2005 में RTC कॉलेज और मांझी में खोरठा प्लस हिंदी के अध्यापन कार्य शुरू किए थे। इनका मुख्य कार्य कवि, चित्रकार और गीतकार भी है। और ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में अनुबंध सहायक प्राध्यापक के रूप में अभी कार्यरत हैं। और अगर हम देखें तो इनका प्रमुख कृति में से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संकलन किए हैं और गीत और रचनाएं किए हैं। इनके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो यह सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भी ये कविता। तो कविता में क्या क्या इन्होंने किए, तो सबसे पहला क्या है कि ए मानुष 10th के खोरठा पाठ्य पुस्तक में ये शामिल है। सोचो उपाय 12 के खोरठा पुस्तक में भी शामिल है। आग और धुआं और इंजोरिया बांटा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहानी में क्या है इनका, कहानी में फूल कोबिक छोर 9th क्लास खोरठा पुस्तक में शामिल है। धर्म करम, पगली मोर गेली, जीत, ये सब इनका कहानी है। उसके बाद नाटक में क्या है, नाटक में आप देख सकते हैं, नाटक में जिंदगी संगीत, गुरु बाबक दाढ़ी, शंभुक वध, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें गीत में, तो गीत में आप देखिए, गीत में इनका क्या है, गीत में है छाती बिछे गेल हलो कुसुम बेड़ाई बोन, ठीक है। दूसरा में क्या है, सैया चला ना हो बोने पाकाले सैया कोरी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो ये जो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें लोकगीत में ये गीत है इनका। सोहान लागेरे जो इनका किताब है उनमें भी ये शामिल है। उसके बाद एक मुठा सुरगुंजा, फिर माथा लड़के माटी के, ये भी सोहान लागेरे, ये किताब संग्रह है, गीत संग्रह ये है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लोक कथा संकलन में क्या है। लोक कथा संकलन में इनका बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये भी हम लोग को जैसे CGL में एक लोक कथा में पढ़ना है, ठीक है। और खूटा भीतर चिया गोटा, ये भी हम लोग को पढ़ना है। और इनका महत्वपूर्ण बहुत सारे गीत एल्बम आए हुए हैं, जिनका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे सोना रकम पिया जो 1998 में आया, ये बहुत चर्चित रहा है और इसका जो गीत है बहुत पॉपुलर रहा है। छापा साड़ी ये 1999 में आया है, इसमें 8 गीत संकलन है, ठीक है। और इसके बाद सजनी जो 1999 में 8 गीत, और उसमें से 7 गीत दिनेश दिनमनी सर का था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाशित पुस्तक। इनका बहुत सारे पुस्तक प्रकाशित हुए थे, उसमें से विभिन्न महत्वपूर्ण जो है खोरठा भाषा व्याकरण एवं साहित्य, जो प्रथम इसका संस्करण हुआ था 2018 में। उसके बाद आधुनिक खोरठा व्याकरण एवं रचना प्रथम जो संकलन हुआ था, ये प्रथम संस्करण इसको बोल सकते हैं 2020 में हुआ था। उसके बाद
हाँ, उसके बाद टोटल खोरठा भाषा व्याकरण साहित्य, ये प्रथम संस्करण इसका हुआ था। प्रथम संस्करण 2020 में, द्वितीय संस्करण 2022 में। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे इसको सम्मान भी इनको मिला है। तो सम्मान में हम लोग देखेंगे सम्मान में क्या क्या है। तो खोरठा रत्न सम्मान 2011 में बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा इनका दिया गया था। श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान 2018 में दिया गया है। खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद के द्वारा इनका दिया गया है। और दूसरा में और देखिए इसमें खोरठा श्री सम्मान भी दिया गया है इनको। ठीक है। और इसमें हम देखें तो खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद के द्वारा सन 2006 में इनको सचिव नियुक्त भी किया गया था। ठीक है। और आगे देखते हैं इनका अन्य प्रमुख कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग जैसे CGL में हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खोरठा की स्वतंत्र लिपि का आविष्कार 1988 में किए थे। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति खोरठा सम्मेलन भथुआ बोकारो 1989 में इसे प्रस्तुत किया गया था। भथुआ में खोरठा सम्मेलन भथुआ बोकारो में हुआ था, उसमें 1989 में इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। ये मतलब कहा जा सकता है कि खोरठा का स्वतंत्र लिपि का आविष्कार इन्होंने 1988 में किया है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको नोट के बारे में, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि ज्ञातव्य रहे कि डॉक्टर नागेश्वर महतो ने भी खोरठा लिपि का आविष्कार किया है। ठीक है। इनका लिपि के बारे में कहीं मिला नहीं तो हम आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो ये हो गया। और